Good morning, students. I, Anita Pandey, welcome all of you in social study class. Today we are going to study Lesson 6, India, Center and State Government. आज हम भारत के केंद्र और राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया इज ए ब्यूटीफुल कंट्री. भारत एक सुंदर देश है. इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है. एट प्रेजेंट इट हैज ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 133 करोड़. वर्तमान में इसकी जनसंख्या 133 करोड़ से अधिक है. इट इज द second most populated country in the world after China. यह चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है. There are two types of government in our country. हमारे देश में दो प्रकार की सरकारें हैं. पहला the central government and the state government. पहली केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार. Both work together to run the whole country. दोनों सरकारें मिलकर देश को चलाती हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार. We become independent on 15 अगस्त 1947. हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए. Independence gave us the right to the choose our own government. स्वतंत्रता ने हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया. The central government works at the central level with its main office in New Delhi, the capital of India. सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर कार्य करता है. इसके मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है. The president, the prime minister, the vice president and the other minister and official of the central government live and work in Delhi. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और दूसरे मंत्री और केंद्र सरकार के अधिकारी दिल्ली में रहते हैं और कार्य करते हैं. The central government is responsible for the progress and welfare of the whole nation. केंद्र सरकार पूरे देश की भलाई और उन्नति के लिए उत्तरदायी होती है. The central government helps the state government when needed. केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद करती है जब उसे आवश्यकता होती है. Let us start about state government. अब हम स्टेट राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे. India is a big country. भारत एक बड़ा देश है. It is divided into smaller parts called states and union territory. यह छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है जिसे हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं. There are 29 states in India. भारत में 29 राज्य हैं. Among the states, Rajasthan is the largest and Goa is the smallest in area. इन राज्यों के बीच में क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है. Each state has its capital city. हर स्टेट की अपनी राजधानी होती है. The main offices of the state government are located in its capital city. हर राज्य सरकार का मुख्यालय राजधानी में स्थित होता है. Also the governor, the chief minister, other ministers and officials of a state government work together with the central government for the progress of our nation. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, दूसरे मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के अधिकारी केंद्र सरकार के साथ मिलकर देश की उन्नति के लिए कार्य करते हैं. रिमेंबर, याद रखिए, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. नई दिल्ली भारत की राजधानी है. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस लिव हेयर टुगेदर. यहाँ सभी धर्मों के लोग साथ में रहते हैं. दे वियर डिफरेंट ड्रेस एंड आल्सो स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज. वे विभिन्न प्रकार की परिधान पहनते हैं और विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं.
स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी। यहाँ दिया हुआ है कि भारत में 29 राज्य है और 7 यूनियन टेरिटरी हैं, इंक्लूड दिल्ली, दिल्ली भी शामिल है। लेकिन अब हमारे यहाँ 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, 29 की जगह पर 28 एंड 7 की जगह पर 9 लिख लीजिएगा। The union territories are directly looked after by the central government. केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार के द्वारा ही देखा जाता है। नीचे आपकी पुस्तक में ये हमारे स्टेट्स एंड कैपिटल्स के नाम दिए हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, आसाम की दिसपुर, बिहार की पटना, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गोवा की पणजी, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की शिमला, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर। इसी तरह और भी हमारे इसमें राज्य और राजधानियों को बताया है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो अब इसमें यूनियन टेरिटरीज के नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली, Ladakh and Jammu Kashmir. Among the Andaman and Nicobar Islands are the largest. लक्षद्वीप आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। भारत में इन सब केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में अंडमान और निकोबार सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है।